नमस्कार, मैं अनुश्री पारदो सुरागीलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। सीएम पुष्कर धामी ने आज दिया इस्तीफा। अल्मोड़ा के धौलछीना में युवक की खाई में गिरकर मौत। नवनिर्वाचित विधायकों ने किया जनता का अभिवादन। काशीपुर के चिकित्सक पर दुराचार का मुकदमा दर्ज। जागेश्वर से भाजपा विधायक मोहन सिंह मेहरा ने किया सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने का ऐलान। काशीपुर में 8 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म। अल्मोड़ा साइड के कूपी गांव में गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में जहां बीजेपी बहुमत से चुनाव जीती है, तो वहीं दूसरी तरफ खटीमा से मुख्यमंत्री के दावेदार पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। आज पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैंने जिम्मेदारी के साथ हमेशा अपना काम किया है। पूर्व सीएम धामी ने खुद को सौभाग्यशाली बताया और कहा कि मैं केंद्र का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे जनसेवा का मौका दिया। इस दौरान सतपाल महाराज, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर अरे भाजी उनका आंदो पीछे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया। और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूं। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि वह उनकी जीत का श्रेय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, काशीपुर की महान जनता व उनके पिता हरभजन सिंह चीमा को देना चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार में मंत्री बनाए जाने के प्रश्न पर त्रिलोक बोले कि उनके लिए उनकी कोई शर्त नहीं है। विधायक बनने के बाद जुलूस के साथ पहली बार अपने घर पहुंचे त्रिलोक सिंह चीमा ने सुरागीला न्यूज चैनल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि काशीपुर में एम्स लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा और जब भी उत्तराखंड में नए जिलों का सृजन होगा तो उसमें काशीपुर को भी जिला बनाया जाएगा। पूर्व की भांति आगे भी काशीपुर में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ये आवाज इधर देखिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा के काशीपुर के नए विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी और साथ में हरभजन चीमा जी। और बड़े खुशी का अवसर है, इस बार पुनः जो है भाजपा ने परचम लहराया है, काशीपुर में रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं त्रिलोक सिंह चीमा जी से जानना चाहूंगा इस जीत का श्रेय किसको देते हैं और जनता से क्या कहना चाहते हैं? ये जो जीत हुई है, ये मेरी जीत बाद में है। पहले भारतीय जनता पार्टी की जीत है और काशीपुर का मतदाता जिसने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मत दिया है, ये जीत। और जो भारतीय जनता पार्टी काशीपुर की जनता ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर खरा उतरने की मेरी कोशिश। धन्यवाद। चीमा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप सबसे पहले मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष अधिकारी जिन्होंने मेरे कहने के अनुसार मेरे बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को काशीपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। उसके बाद मैं आभारी हूँ काशीपुर की मातृशक्ति का, भाइयों का, बहनों का, सारे क्षेत्रवासियों का, जिन्होंने दिल से इतनी रुकावटें होने के बावजूद भी दिल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मोदी जी के नाम को वोट दिया और मेरे बेटे त्रिलोक को विधानसभा में विधायक बना करके भेजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में त्रिलोक सिंह चीमा जिस तरीके से पिछले 20 साल में काशीपुर का विकास हुआ है, इससे और तेज़ी से, क्योंकि टेक्निक बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर और तेज़ी से विकास होगा, ऐसी मुझे आशा उम्मीद है।
त्रिलोक सिंह चीमा के विधायक बनने पर काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम के अध्यक्ष राजीव घई आदि उन्हें बधाई देने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पूरी आशा है कि एक बार फिर बीजेपी काशीपुर के विकास में अपना पूर्ण रूप से योगदान देगी और काशीपुर में एम्स लाने में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा उनका सहयोग करेंगे। आज एक तो हम सारे पूरे उत्तराखंड के और स्पेशली काशीपुर के लोगों को बधाई देते हैं कि एक बड़ा सकारात्मक सोच के साथ मोदी जी की नीतियों को सब लोगों ने का समर्थन किया और उसके बाद उन्होंने काशीपुर में तो आपके सामने ही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है, हमारे चीमा जी आगे चल रहे हैं। ये रिजल्ट जो भी है ये एक सोच का रिजल्ट है। हर शख्स इस वक्त देश की बागडोर मोदी जी के हाथ को देख रहा है। हर एक जना जिन्होंने जिस तरह से युवा चीमा जी को जिस तरह से यहाँ का उम्मीदवार बनाया उसको सबने पसंद किया। प्रदेश की विकास को जो दौड़ है उसको पसंद किया और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला टाइम डबल इंजन की सरकार जैसे बोली जाती है उसी तरह से डबल इंजन की सरकार से विकास को एक तेजी मिलेगी। हम काशीपुर डेवलपमेंट फोरम काशीपुर के लिए ज़्यादा चिंतित थे कि आने वाला जो विधायक हैं वो यहाँ की जो आम समस्याएं हैं उन पर कितना ध्यान देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो एम्स यहाँ से चला गया उस एम्स को हमने कभी गया नहीं है, एम्स को यहाँ लाना है, ये हमारी सबसे प्रायोरिटी है। आज ये भी संदेश आज के विधानसभा चुनाव में जा रहा है कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से आज तक काशीपुर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, पर अब वो जिस तरह से उन्होंने साथ दिया उसी तरह से वो साथ लेगी भी। और मोदी जी का जो कहना है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नारे को यथार्थ में कन्वर्ट करते हुए काशीपुर का विकास फिर से उत्तराखंड का एक विकसित शहर के रूप में निभरे, इसके लिए हम काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के सभी सामाजिक संस्थाएं जो काशीपुर की हैं वो फिर पूर्ण समर्थन और समर्पित भावना के साथ कार्य करेंगी। कलयुगी माता पिता जीवित नवजात शिशु को लावारिस हालात में कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित ढकिया रोड पर सड़क किनारे छोड़ गए। बच्चे के रोने की आवाज आने पर गश्त कर रही पुलिस कपड़े में लिपटे जीवित शिशु को सड़क पर से उठाकर सुरक्षित कुंडेश्वरी चौकी ले आए। चौकी प्रभारी ओम प्रकाश की सूचना पर कोतवाल काशीपुर मनोज रतूड़ी तुरंत मौके पर पहुंचे और निजी वाहन से नवजात को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवा दिया था, लेकिन आज शाम उसने वहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें, पखवाड़े पूर्व कटोराताल चौकी स्थित रामनगर रोड पर एक नवजात मृत अवस्था में पड़ा मिला था। 15 दिनों में काशीपुर में 2 नवजात शिशुओं की मौत से हर कोई स्तब्ध है। चल गाड़ी लाओ फटाफट लाओ। अरे इसमें बोरे पर तोड़ा जाता है ना, खाली वैसे रखने के लिए मैं कह रहा था। अरे आपकी गाड़ी ले आओ, जाओ जल्दी दौड़। सर, काशीपुर में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहां पर एक नवजात बच्चा जीवित पाया गया है। ये पूरा मामला क्या है? ये कल रात को हमें सूचना मिली कुंडेश्वरी चौकी में कि एक नवजात बच्चा, मेल बच्चा जीवित है। ये रोड के किनारे ढकिया रोड पे कहीं गिरा हुआ है। तो तुरंत हमारी टीम, पुलिस की टीम वहाँ पर हमने भेजी और तुरंत उस बच्चे को रेस्क्यू किया। उसको गर्म कपड़ों में लपेट के और तुरंत हम लोग अपनी निजी गाड़ी से हॉस्पिटल ले आए थे क्योंकि एम्बुलेंस आने का समय नहीं था। और हॉस्पिटल में तुरंत बच्चे को हमने उसको एडमिट किया और एडमिट करने के बाद आज सुबह उस बच्चे को हमने बेबी केयर सेंटर हल्द्वानी सुशीला तिवारी में भिजवा दिया है। वहाँ पर लगता तो ये है कि अवैध संबंधों या प्रेम प्रसंग के कारण बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि यदि इसके माँ बाप ने इस ढंग से इसको फेंका है तो कारण यही रहा होगा। तो फिलहाल हमने उसको बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और CWC को हमने सूचना दे दी है। संबंधित जो वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसके माँ बाप को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।
सर कुछ दिनों पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था जब एक नवजात शिशु का शव मिला था। तो सर ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, ये सामाजिक अपराध है। इसमें पुलिस, हम लोग केवल जागरूक ही जनता को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप पुलिस का नहीं है। अब प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के ही फलस्वरूप इस टाइप की घटनाएं होती हैं। अब जैसे पिछली बार जो घटना हुई थी जिसमें एक भ्रूण हमें मिला था, 7 महीने का भ्रूण मिला था बच्चे का, तो उस भ्रूण में भी हम लोगों ने उसको तुरंत जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने तुरंत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसमें मुकदमा लिखवाया, और मुकदमा लिखवाने के बाद उस भ्रूण का हमने PM पंचनामे वगैरह कार्रवाई करवाई, और तुरंत 4-5 दिन के अंतराल में ही CCTV कैमरे और अन्य जो साक्ष्य संग्रहण के आधार पर हमने दोनों को ही हमको अरेस्ट कर लिया था, लड़के को भी और लड़की को भी। दोनों का ही प्रेम प्रसंग था, और प्रेम प्रसंग के चलते उस बच्चे का जन्म हुआ था, तो उन दोनों को हमने जेल भेज दिया है। देखो, समाज के लिए हमारा यही संदेश है कि ये एक सामाजिक अपराध है और बहुत ही घिनौना और क्रूर अपराध है। एक भ्रूण का मतलब एक मनुष्य की हत्या ही करना हुआ। तो इस टाइप के अपराध आप लोग मत करिए, और प्रेम प्रसंग या इस टाइप की कोई किसी के बीच में कोई इस ढंग की घटनाएँ होती भी हैं तो इस टाइप की हरकतें मत करिए, और इससे एक बड़ा एक बहुत ही गलत मैसेज समाज के प्रति जाता है। और इसमें हम लोग बड़े कड़े हैं। यदि कहीं पर इस ढंग की कोई घटना होती है बाय द वे, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती हैं, जो भी बड़ी से बड़ी धारा सुसंगत धाराएं लग सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनमें कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल जो उस प्रकरण में हमने उन दोनों को जेल भेजा है, एक कड़ा संदेश है समाज के लिए ये। काशीपुर में एक 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। ये बच्चा मानपुर रोड काशीपुर का निवासी बताया जाता है। पीड़ित की मां ने बताया, दोनों आरोपित मानपुर रोड पर रहते हैं। आरोप है कि आरोपितों ने दुष्कर्म का विरोध करने पर उनके नाबालिग पुत्र के साथ मारपीट भी की। उधमसिंह नगर जिले से चुनाव जीते सभी प्रत्याशियों ने जनता का आभार जताकर अपनी जीत का श्रेय मतदाताओं को दिया है। गदरपुर सीट से विधायक बने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए उनका आभार जताया। रुद्रपुर में भाजपा के शिव अरोड़ा ने अपनी जीत को जनता की जीत बताकर हमेशा हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहने की बात कही। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रपुर की पूर्ण जनता को, जिन्होंने इतना बहुमत से ये जीत हासिल की है। और ये शिव की जीत नहीं है, संपूर्ण जनता की जीत है। धन्यवाद आपको। सबको लेके आओ, बाइक है, गाड़ियाँ सब साथ ले लो। बोलिए दिल्ली जाना चाहिए। विजय घोषित हुए 20,000 वोटों से विजय घोषित। देखिए, ये बताता है रुद्रपुर में अजय भारतीय जनता पार्टी। रुद्रपुर की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, सच्चे हिंदुत्व के साथ है, किसी आडंबर के साथ नहीं है। सच्चाई, जो सच्चा हिंदुत्व है उसके साथ है, और हिंदुत्व मोदी और कमल के फूल के साथ होता है। तो ये 20,000 मतों की विजय, ये प्रचंड बहुमत, ये बताता है कि रुद्रपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मोदी का सिपाही हूँ। और मैं वचन देता हूँ, रुद्रपुर विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा होगी, और उनका ये सेवक उनकी सेवा में हमेशा तैयार मिलेगा। एक पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में काशीपुर के चिकित्सक डॉक्टर धनंजय पर उसके साथ जबरन दुराचार करने व मना करने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपित चिकित्सक के खिलाफ दुराचार व जान से मारने की धमकी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जसपुर विधानसभा से कांग्रेस आदेश चौहान ने विधायक बनने के बाद समस्त जनता का आभार जताया और कहा कि मैं जसपुर में सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ूंगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मैं इसके लिए जसपुर की जनता का आभारी हूँ, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उनके लिए उसका ऋणी हूँ। लेकिन जो 5 साल मैंने जनता के बीच में रह के जनता की सेवा की, या जसपुर की समस्याएं मैंने विधानसभा में उठाई, मैं वो फिर पुनः उठाऊंगा और सरकार से, सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ूंगा, और मैं जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। ऐसा है कि मेरा काम लड़ना है, सरकार से मांगना है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जसपुर की जनता टैक्स नहीं देती। उस पैसे पर जसपुर की जनता का भी उतना ही अधिकार है जितनी और जीती हुई सीटों का अधिकार है। इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं उनसे किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लाने का प्रयास करूँ। ऐसा है कि आज जनादेश उनके फेवर में गया है, तो ये कहना, मैं कहता हूँ कि महंगाई को जनता भूल गई, बेरोजगारी को ये जनता भूल गई, किसान मुद्दे को ये जनता भूल गई। लेकिन कोई ना कोई कारण तो है कि
आज भारतीय जनता पार्टी पुनः जीती है, इस पर समीक्षा होगी, लेकिन विकास के लिए लड़ाई जारी रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बाजपुर में भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रेस वार्ता कर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही राजेश कुमार ने नवनिर्वाचित विधायकों को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भले ही वह निजी रूप से चुनाव हारे हों, लेकिन भाजपा ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। जनता जनार्दन है, जनता ने अपना जनादेश दिया है, वो सिर माथे है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ जी के कामों से आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई है। मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया। बाजपुर में व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव हारा हूं और बाजपुर की महान जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत अपना स्नेह दिया है। मेरे जीवट नमन तुल्य कार्यकर्ताओं ने जो है जी जान से एकजुट होकर के मुझे जो है चुनाव लड़ाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। आज मोदी जी के कामों पे, मोदी जी की मेहनत पे जो है मोहर लगी है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत जो है रंग लाई है। निश्चित रूप से मेरे बाजपुर के नमन तुल्य कार्यकर्ता और जो महान मतदाता हैं, उन सब ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। और मैंने तो पहले कहा था कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, बिना भेदभाव के जो भी बन सकता है एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करूंगा। मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है मोदी जी के कामों को सराह के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है मोहर लगा के पूरे उत्तराखंड प्रदेश में बहुत ही कम मतों से आप चुनाव हारे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी और सबने बहुत जीवटता से चुनाव लड़ाया। मेरे भाग्य में नहीं था चुनाव जीतना, इस कारण मैं सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ भी कहना जो है अतिशयोक्ति होगा। महान जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने देखा ही है। और जो जीते हैं उनको भी जो है परिणामों को देख करके बहुत सबक लेना चाहिए। ये दल बदल की राजनीति के ऊपर बाजपुर की महान जनता ने जो है अपना जनादेश दिया है और स्वीकार्य है। हर एक की सेवा करेंगे, हर एक के बीच में संपर्क करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। फिर वही कहते हैं कि आने वाले समय में अपने भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी बनेंगे अपने कार्यकर्ता, उनको जो है जी जान से एकजुट होकर चुनाव। जागेश्वर विधानसभा से भाजपा के मोहन सिंह मेहरा ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह गुजवाल को हराकर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।